रूस इतना सस्ता तेल कैसे निकालता है? कौन कौन से देश रूस से तेल खरीदते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार एटम बम या फाइटर जेट्स नहीं, बल्कि एक काला गाढ़ा लिक्विड हो सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की। एक ऐसा रिसोर्स जिसने देशों को बनाया भी और बर्बाद भी किया। और आज इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है रशिया। एक ऐसा देश जो पहाड़ जैसी मुश्किलों और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के बावजूद पानी के दाम पर तेल बेच रहा है। कैसे? आखिर क्या है रशिया के सस्ते तेल का राज? कौन से देश चोरी छुपे या खुलेआम उससे तेल खरीद रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वक्त में रशिया, सऊदी अरबिया और यूएई जैसे अरब देशों को भी कंट्रोल करके दुनिया की एनर्जी सप्लाई का अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंग बन जाएगा? आइए आज की वीडियो में इन्हीं सारे गहरे राज्यों से पर्दा उठाते हैं। रशिया का सस्ता तेल। रशिया के पास सस्ता तेल प्रोड्यूस करने के पीछे एक कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है रशिया की ज्योग्राफी। रशिया के पास दुनिया के सबसे विशाल नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व्स हैं, जिसका ज्यादातर हिस्सा साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में है। ये रिजर्व्स इतने बड़े हैं कि रशिया को तेल खोजने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। दूसरा बड़ा कारण है सोवियत एरा का इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां सोवियत यूनियन था, तब उन्होंने पूरे देश में ऑयल और गैस निकालने के लिए पाइपलाइंस और रिफाइनरीज का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया था। आज भी वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर काम आ रहा है, क्योंकि इस पर नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, इसलिए उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है स्टेट कंट्रोल। रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी जैसे कि रसनफेड और गैसफॉर्म सरकारी कंपनीज हैं। इनका मतलब है कि सरकार तेल की कीमत को कंट्रोल कर सकती है, डोमेस्टिक मार्केट में उसे सस्ता रख सकती है और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मर्जी से दाम तय कर सकती है। यह स्टेट कंट्रोल उन्हें जियोपॉलिटिकल टूल के रूप में ऑयल का इस्तेमाल करने की ताकत देता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि साइबेरिया की -50 डिग्री सर्दी में, जहां जमीन सालों से बर्फ की तरह जमी हुई है, वहां से इतना सस्ता तेल निकालना आखिर मुमकिन कैसे है? इसके पीछे रशिया की जबरदस्त आर्थिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है। यहां नॉर्मल मशीनरी काम नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी सर्दी में आम स्टिल पत्थर की तरह टूट जाता। इसीलिए ड्रिलिंग रिग्स से लेकर पाइपलाइंस तक सब कुछ स्पेशल आर्टिक ग्रेड स्टील से बनाया जाता है, जो एक्सट्रीम ठंड को झेल सकती है। सबसे बड़ी चुनौती है प्रेमा फ्रॉस्ट पर कंस्ट्रक्शन करना। अगर ड्रिलिंग की गर्मी से यह जमी हुई जमीन पिघल गई, तो पूरा का पूरा ऑयल रिग जमीन में धंस सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रक्चर को जमीन के ऊपर गहराई तक गाड़े गए स्टिल्स या पाइप पर बनाया जाता है। तेल निकालने के बाद उसे हजारों किलोमीटर दूर रिफाइनरीज तक ले जाना भी एक चैलेंज है। इसके लिए इंसुलेटेड पाइपलाइंस का जाल बिछाया गया है। इन पाइपलाइंस में तेल के फ्लो को बनाए रखने के लिए उसे रेगुलर इंटरवल्स पर गर्म किया जाता है, ताकि वह अंदर जम ना जाए। यह पूरा प्रोसेस बेहद महंगा और मुश्किल है, लेकिन सालों के एक्सपीरियंस ने रशिया को इसका मास्टर बना दिया है। कौन है रशिया के तेल के सबसे बड़े ग्राहक? यूक्रेन पर हमले से पहले रशिया का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर यूरोप था। जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड जैसे देश पूरी तरह से रशियन एनर्जी पर निर्भर थे। लेकिन जंग के बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर कंट्रोल कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर करने की सोची, यानी इकोनॉमिकल सैंक्शन लगाया। इसका मकसद था रशिया की इकोनॉमी को तोड़ना, ताकि वह जंग फंड ना कर पाए। यूरोप ने रशिया से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। ऐसे में रशिया बर्बाद हो सकता था, लेकिन उसने एक नया प्लान बनाया। उसने अपना तेल एशिया की तरफ मोड़ दिया, और इस मौके का सबसे ज्यादा फायदा उठाया दो बड़े देशों ने, चाइना और इंडिया। रशिया ने इन देशों को मार्केट रेट से बहुत भारी डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया। जहां दुनिया में क्रूड ऑयल डॉलर प्रति बैरल बिक रहा था, वहीं रशिया ने इंडिया और चाइना को 70 से $80 पर बैरल तेल बेचा। इससे रशिया को कैश मिलता रहा और उसकी इकोनॉमी चलती रही, और दूसरी तरफ चाइना और इंडिया को सस्ता तेल मिलने से उनकी इकोनॉमी को फायदा हुआ। अब यहां पर इंडिया का पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। जब इंडिया ने रशिया से सस्ते दाम पर तेल खरीदना शुरू किया, तो अमेरिका समेत कई वेस्टर्न देशों ने इसकी आलोचना की। उनका कहना था कि इंडिया एक तरफ से रशिया की वॉर मशीन को फंड कर रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एकदम साफ स्टैंड लिया। उनका तर्क था कि इंडिया एक विकासशील देश है, जिसकी अपनी एनर्जी जरूरत है। हमारी 140 करोड़ की आबादी के लिए सस्ती एनर्जी बहुत जरूरी है।
अगर हमें कहीं से सस्ता तेल मिल रहा है जिससे हमारे देश के नागरिकों पर महंगाई का बोझ कम हो, तो हम उसे जरूर खरीदेंगे। यह इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित है। इंडिया ने साफ कहा कि यूरोप के देश सालों तक रशिया से गैस और तेल खरीदते रहे हैं, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब जब उन्होंने खरीदना बंद कर दिया तो वह इंडियन पर दबाव नहीं बना सकते। इस कदम से इंडिया ने एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तरफ उसे सस्ता तेल मिला जिससे इन्फ्लुएंस कंट्रोल करने में मदद मिली, और दूसरी तरफ उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने देशवासियों के हित में तय कर रहा है। क्या रशिया अरब देशों के तेलों पर भी कब्जा करेगा? यह सवाल सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हालांकि कब्जा और टेकओवर का मतलब यह नहीं होता कि डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन होगा। ऐसा सोचना गलत होगा कि रशियन टैंक सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स में घुस जाएंगे। इसका तरीका बहुत अलग और सोचा समझा होगा। रशिया इस काम को मिलिट्री पावर से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस से अंजाम दे सकता है। इसके कुछ तरीके हो सकते हैं। पहला, ओपेक प्लस गठबंधन को और मजबूत करना। ओपेक यानी मिडिल ईस्ट के तेल उत्पादक देशों का संगठन और रशिया मिलकर ओपेक प्लस बनाते हैं। वो मिलकर ऑयल प्रोडक्शन कट करके दुनिया में तेल की कीमत को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे अमेरिका जैसे देशों को परेशानी हो। दूसरा तरीका, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। रशिया आज भी मिडिल ईस्ट के कई देशों जैसे ईरान, सीरिया और अब सऊदी अरेबिया के साथ अपने संबंध मजबूत करता रहा है। वे उन्हें सस्ते हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 और ऑयल एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी देकर उनमें अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। तीसरा और सबसे अहम तरीका है पेट्रो डॉलर को चैलेंज करना। अभी दुनिया में तेल का सारा व्यापार US डॉलर में होता है। रशिया, चाइना और अब कुछ अरब देश भी इस डॉलर डोमिनेंस को खत्म करना चाहते हैं। अगर वह तेल का व्यापार अपनी लोकल करेंसीज में करने लगे तो अमेरिका की आर्थिक ताकत को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इस तरह रशिया डायरेक्ट कब्जा किए बिना अरब देशों के साथ ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना सकता है कि ऑयल मार्केट का रिमोट कंट्रोल मॉस्को में बैठा आदमी ही घुमा पाएगा। तो साफ है कि तेल का यह खेल जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। रशिया ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट डिप्लोमेसी के दम पर रशिया ने वेस्टर्न सैंक्शन को प्रभावहीन कर दिया है। इंडिया जैसे देशों ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हुए इस सिचुएशन का फायदा उठाया है, और आने वाले कल में डायरेक्ट जंग का नहीं बल्कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का होगा, जिसमें रशिया मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर एक नया पावर सेंटर बनाने की कोशिश जरूर करेगा। और यह ऐसा शतरंज का खेल है जिसमें हर चाल अगले 50 साल की दुनिया की तस्वीर तय करेगी। आपको क्या लगता है, क्या रशिया अपने इस प्लान में सफल हो पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।